नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। चीन के बड़े विरोधियों में से एक और तिब्बत के धर्मगुरु और तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने के लिए अमेरिकी कांग्रेस का एक डेलीगेशन धर्मशाला पहुंच गया है। भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा के साथ साथ तिब्बतियों की एक बड़ी आबादी निर्वासन में रह रही है और यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलती है। अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई अमेरिकी सदन के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैककॉल और फॉर्मर स्पीकर नैन्सी पेलोसी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। दलाई लामा से ये मुलाकात तब होने जा रही है जब अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में तिब्बत को लेकर एक नए कानून को मंजूरी दी है। कुछ वक्त बाद दलाई लामा अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं और ऐसे वक्त में इस अमेरिकी डेलीगेशन का धर्मशाला में आना चीन को फूटी आंख भी नहीं सुहा रहा है। दरअसल तिब्बत चीन की एक ऐसी दुखती रग है जिस पर हाथ रखते ही वो तड़प उठता है। एक वक्त था जब तिब्बत एक हद तक आज़ाद देश था, लेकिन 1950 के दशक में चीन ने भारत के इस पड़ोसी मुल्क को ताकत के दम पर कब्जे में ले लिया। तब तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा काफ़ी कम उम्र में 1959 में भारत आ गए थे। उस वक्त के भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राजनीतिक शरण दी थी, जिसके बाद चीन भड़क गया था और भारत के साथ 1962 में हुई चीन की जंग का एक बड़ा कारण नेहरू के इस फैसले को भी माना जाता है। दुनिया भर में तिब्बती मूल के लोग अपने देश पर चीन के इस अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और अगर कोई मुल्क दलाई लामा को तवज्जो देता है तो ये बात चीन को बेहद अखरती है, उसे बहुत तकलीफ होती है। इस बार तो चीन की तकलीफ और ज़्यादा बड़ी होने वाली है क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन में नैन्सी पेलोसी शामिल है। नैन्सी पेलोसी को चीन के खिलाफ उनके कड़े रुख के लिए जाना जाता है। नैन्सी साल 2022 में ताइवान के दौरे पर भी गई थी। ताइवान के साथ भी चीन का तगड़ा विवाद है और इस द्वीप पर, ताइवान नाम के इस द्वीप पर चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान में स्वायत्त सरकार का शासन है। दरअसल अमेरिका ताइवान के साथ साथ तिब्बत के मसले पर भी चीन को घेरना चाहता है। हाल ही में अमेरिकी संसद ने तिब्बत से जुड़े एक कानून को पास किया, रिजॉल्व तिब्बत एक्ट बिल। ये 12 जून को पास हुआ। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने इस बिल को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक अब अमेरिका चीन से जो तिब्बत को लेकर चीन ने झूठ फैलाया है उसका जवाब देगा। इसके अलावा अमेरिका चीन और दलाई लामा के बीच बिना शर्त समझौता कराने की कोशिश भी करेगा, जबकि चीन इस मसले पर किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ है। इस नए अमेरिकी बिल के लागू हो जाने के बाद चीन को एक कड़ा संदेश जाएगा और दलाई लामा और तिब्बती प्रेसिडेंट पेपा त्सेरिंग ही तिब्बत के लोगों के प्रतिनिधि हैं, इसकी मान्यता बढ़ेगी। इससे दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता भी खुलेगा। निर्वासित तिब्बत सरकार को भरोसा है कि अमेरिकी कांग्रेस से बिल पारित होने के बाद जब एक कानून बन जाएगा तो चीन का ये दावा खारिज हो जाएगा कि तिब्बत प्राचीन काल से ही उसका हिस्सा है। वहीं नैन्सी पेलोसी जैसी बड़ी लीडर जब दलाई लामा से मिलेगी तो इसका संदेश दुनिया भर में जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं होगा जब पेलोसी दलाई लामा से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 2008 में भी पेलोसी ने धर्मशाला में ही दलाई लामा से मुलाकात की थी और तिब्बत पर चीन के कब्जे की आलोचना की थी। अपने धर्मशाला यात्रा के दौरान पेलोसी ने कहा था कि तिब्बत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका अपने अभियानों को जारी रखेगा। वो लंबे समय से तिब्बत की आज़ादी का समर्थन करती रही हैं। नैन्सी पेलोसी ने ही द तिब्बत पॉलिसी एक्ट को पास कराने में मदद की थी। साल 2019 में अमेरिकी संसद में द तिब्बत पॉलिसी एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के जरिए अमेरिका तिब्बत की पहचान को बचाने की आवाज़ उठाता है। पेलोसी की वजह से ही अमेरिका में दलाई लामा का कद काफ़ी बड़ा है। चीन और तिब्बत का विवाद, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये काफ़ी पुराना है। चीन का दावा है कि तिब्बत 13वीं सदी से ही चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत पर उसका हक है। लेकिन तिब्बत चीन के इस दावे को खारिज करता है। 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को एक आज़ाद मुल्क घोषित किया था। करीब 40 सालों तक चीन ने इस पर कोई ऐतराज़ नहीं जताया, लेकिन जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार आई तो 1950 में चीन ने कई हज़ार सैनिक भेजकर तिब्बत पर हमला कर दिया और करीब 8 महीनों तक तिब्बत को घेर कर रखा और चीन की फौज का उस पर कब्जा रहा। तब जाकर 1951 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा, वही दलाई लामा जिनसे मिलने के लिए अब नैन्सी पेलोसी जा रही हैं, उन्होंने 17 पॉइंट वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक रूप से ऑफिशियली चीन का हिस्सा बन गया था। हालांकि दलाई लामा इस समझौते को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये समझौता या ये संधि दबाव बनाकर करवाई गई थी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।